हाय एवरीवन, आज हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के रिकर्जन सीरीज में एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ ना एक प्रॉब्लम है बल्कि एक पैटर्न है, मतलब ये एक कई आगे की प्रॉब्लम्स का एक बेस प्रॉब्लम है। इसको बहुत ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। मेरे हैकर रैंक URL पे रिकर्जन प्रॉब्लम 6 नाम से ऐड है। मैं चाहूँगा कि वहाँ पर जा कर के आप इसको सॉल्व करें। हैकर रैंक का URL डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको चाहिए क्या? सबसेट ऑफ अ गिवन नंबर। हम कह रहे हैं कि एक किसी भी दिए गए नंबर का सबसेट आपको निकालना है। तो यहाँ पर एक खास मैकेनिज्म को हम लोग फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म। जैसे मान लीजिए कि इनपुट में आपको दिया गया कि स्ट्रिंग AB और आउटपुट को आप शुरुआत में मान लीजिए क्या? ब्लैंक, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग आपको इनपुट दिया गया है, मान लीजिए AB, और आपको इसके सारे नॉन एम्प्टी सबसेट चाहिए, ठीक है। अगर नॉन एम्प्टी सबसेट को आप समझना चाहें तो जैसे हमने कहा कि गिवन स्ट्रिंग एज इनपुट वी नीड टू राइट अ प्रोग्राम दैट विल प्रिंट ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट। इसका मतलब देख सकते हैं AB दिया गया है इनपुट में, इसका सबसेट है BA इसका एक सबसेट ब्लैंक भी बनेगा, लेकिन ब्लैंक को मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं कराया है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, आइए इस बात को समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक। तो अब इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? यहाँ पे एक खास मैकेनिज्म होता है। आप एक इनपुट लीजिए और यहाँ पर इनपुट है ब्लैंक और एक आप लीजिए आउटपुट। नहीं, इनपुट ब्लैंक तो नहीं है। इनपुट शुरुआत में क्या है? इनपुट शुरुआत में है AB और आउटपुट क्या है? ब्लैंक है। तो अब हर कैरेक्टर के लिए हम एक डिसीजन यहाँ पे लेने वाले हैं। 2 डिसीजन हम हर एक कैरेक्टर के लिए एक डिसीजन ये लेंगे। यहाँ पे आउटपुट को ऐसे लिख लेता हूँ मैं कि एक बार हम इनपुट को कंसीडर करेंगे, एक बार इनपुट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे इसका मतलब क्या? ज़रा इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि चेक, अगर आप ध्यान से देखिए तो जैसे अगर AB है तो टेक्निकली AB स्ट्रिंग है, तो लेकिन एरे की फॉर्म में ही होगा मेमोरी में, तो AB ऐसे होगा, ये 0 है 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले इसको लेंगे, एक बार हम सोचेंगे कि हम बात स्टार्ट करेंगे 0 से। तो इनपुट ऑफ 0 को हम एक बार लेंगे और एक बार नहीं लेंगे, मतलब एक बार हम कंसीडर करेंगे, एक बार कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब एक बार आउटपुट के अंदर डालेंगे, एक बार आउटपुट के अंदर नहीं डालेंगे। मतलब मान लीजिए हमने स्टार्ट किया कि हम इनपुट ऑफ 0 को नहीं लेंगे। जब 0 को नहीं लेंगे तब क्या करेंगे? अब क्या है? तो इनपुट आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा? आउटपुट ब्लैंक ही रहेगा, क्योंकि आपने 0 को तो लिया नहीं, इनपुट ऑफ 0 को नहीं लिया। और इनपुट में क्या हो जाएगा? जब भी हम किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेंगे, जैसे हमने A के लिए डिसीजन ले लिया, तो जब A के लिए डिसीजन ले लिया तो अब हमारी लिस्ट से वो A को हम गायब कर देंगे। हम लिस्ट से क्या करेंगे? A को गायब कर देंगे। जैसे A है B है, तो A के लिए जब डिसीजन ले लिया तो A को हम हटा देंगे, फिर जब हटा देंगे तो बचेगा क्या? B ही सिर्फ बचेगा, ठीक है। तो अब एक बार फिर से, अब ये तो इधर के लिए था, अब इधर के लिए, तो इधर के लिए इनपुट क्या है? अभी AB ही है, तो हमने इसके लिए कहा कि अब इसको हम लेंगे। तो लेने का मतलब क्या? आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा? आउटपुट के अंदर आ जाएगा आपका A आ जाएगा, और इनपुट के अंदर क्या बचा? अच्छा, इनपुट के अंदर बचा था B, तो यहाँ भी B लिख दीजिए, और यहाँ भी इनपुट के अंदर क्या बचा? B। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कन्फ्यूजन है कोई बात नहीं। इसमें कहने का मतलब है कि हमने इनपुट ऑफ 0 को एक बार कहा कि एक बार हम कंसीडर करेंगे, एक बार कंसीडर नहीं करेंगे। तो जैसे मान लीजिए बिल्कुल वैसी बात है कि जैसे आप मेरे सामने एक आदमी मेरे सामने आया, तो हमने ये तय करना है कि हम उसको अपने पास रखें या उसको हम छोड़ दें। तो दोनों ही केस में अगर पास रखेंगे तो भी वो प्रोसेस हो गया, और छोड़ दिया तो भी वो प्रोसेस हो गया। तो इसका मतलब कि अब उसके लिए हमने डिसीजन ले लिया, जो भी डिसीजन ले लिया उसको हमने अपने पास रखा या नहीं रखा, अब A का काम खत्म। अब हम किस पे बात करेंगे? अब उसमें से क्या करेंगे? अब A को हम हटा देंगे, मतलब इसको यहाँ से हम हटा देंगे। हटाने के बाद क्या करेंगे? अब यहाँ से आइए, अब हम कह रहे हैं कि अब हम फिर यहाँ पर भी 2 चॉइस होगी। रिकर्जन यही करता है कि हमेशा चॉइस को ऐसे लेके चलता है। तो कहा एक बार नहीं लेंगे और एक बार लेंगे। तो जब नहीं लेंगे तो नहीं लेने का मतलब क्या है? नहीं लेने का मतलब है कि हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? नहीं लेने का मतलब है कि आउटपुट ब्लैंक ही रहेगा, ठीक है। और इनपुट में चूंकि हमने नहीं लिया तो डिसीजन ले लिया, हमने डिसीजन ले लिया तो हमारा इनपुट क्या हो गया? इनपुट ब्लैंक हो गया, ठीक है। अब इस बार हमने कहा लेंगे, तो लेने का मतलब आउटपुट क्या आ गया? आउटपुट आपका था
आउटपुट में कुछ भी नहीं था, अब एक ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, बी ऐड हो गया। इनपुट में चूंकि बी के लिए डिसीजन ले लिया तो बी यहाँ से चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या किया हमने कि एक बार कहा कि इसमें भी यही चीज़ कहेंगे, एक बार कहा कि नहीं लेंगे। जब नहीं लेंगे तब क्या होगा, आउटपुट के अंदर क्या आएगा, आउटपुट के अंदर आप देख सकते हैं क्या आ गया, चूंकि नहीं लेंगे तो आउटपुट के अंदर जो पहले से पड़ा हुआ है, पहले से यहाँ क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, तो बस वही उठा के यहाँ पे रख दीजिए। और इनपुट के अंदर क्या हो गया, इनपुट के अंदर हो गया कि चूंकि हमने बी के लिए डिसीजन ले लिया तो अब बी को हटा दीजिए, ये हो गया ब्लैंक। अब एक बार हमने कहा कि लेंगे, लेने का मतलब क्या है, लेने का मतलब ये है कि आउटपुट में जो पहले से था उसके साथ में इनपुट आप 0 को ऐड कर दीजिए, तो ए के साथ आपने बी को ऐड कर दिया और इनपुट में अब क्या बचा आपके पास, इनपुट में बचा आपके पास ब्लैंक, ठीक है। तो इसका मतलब अब ध्यान से देखिए कि अब यहाँ पर सारे इनपुट क्या हो गए, ब्लैंक हो गए। और ये जो मिला है हमको, ये जो लाइन मिली है इसमें देखिए क्या है, ब्लैंक बी ए बी, यही मिला है, ब्लैंक बी ए और ए बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ब्लैंक को हम प्रिंट नहीं करा रहे हैं तो क्या है, बी ए बी, यही तो चाहिए था ना हमको आउटपुट में। देखिए ध्यान से, बी ए और ए बी, ये देख ले सकते हैं आप, ये आपका यहाँ पे आपका B है, ये A है, ये AB है। और अच्छा आउटपुट कब मिल रहा है, आउटपुट आपको तब मिल रहा है जब इनपुट में क्या है, इनपुट में आपको यहाँ पर ये इनपुट में सारे इनपुट क्या हो गए हैं, ब्लैंक हो गए हैं, ठीक है। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग सॉल्व करते हैं पाइथन से, फिर हम लोग इसको C++ का अलग में बनाऊँगा। तो अब देखते हैं, अब मैंने इसको क्या किया कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे खुली हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, हमने लैंग्वेज चूज़ कर ली, कौन सी, पाइथन लैंग्वेज आपने चूज़ कर लिया, ये देखिए पाइथन। और पाइथन लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये एक इनपुट लेना है स्ट्रिंग को, तो s आपने इनपुट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए फंक्शन का नाम मैंने सॉल्व दिया। अब यहाँ पे सॉल्व के अंदर पहला आर्गुमेंट तो हमारा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। या मैं इसका नाम ही वही रखता हूँ जो मैंने कहा था इनपुट, और इसका नाम क्या है, एक वेरिएबल ले लिया आउटपुट, तो आउटपुट इक्वल टू ब्लैंक ले लिया। तो हमने पास किया इनपुट और क्या पास किया, आउटपुट, ठीक है। अब ये क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ सॉल्व नाम से, इसके अंदर पास किया इनपुट और आउटपुट। आप देख सकते हैं मैंने कहा कि भाई पहले हमको क्या करना है, पहले हमको लेना है फिर छोड़ना है। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा पिक, तो पिक का मतलब क्या है, पिक का मतलब है कि जो भी आउटपुट है, आउटपुट के साथ में इनपुट आप 0 को ले लेना है। दूसरी बात क्या है, नॉट पिक। नॉट पिक का मतलब क्या करना है, तो पहले हमने नॉट पिक लिया था, पहले नॉट पिक लीजिए। तो नॉट पिक का क्या मतलब था कि नॉट पिक का मतलब ये था कि जो भी पुराना आउटपुट है उसी को उठा के रख दो। यही तुम लोग कर रहे थे कि जब भी हम नहीं ले रहे थे, तो जैसे हमने यहाँ पे नहीं लिया था तो क्या किया था, पुराना आउटपुट को यहीं पे उठा के रख दिया था। यहाँ पे नहीं लिया था तो क्या किया था, पुराने आउटपुट में ये था, उठा के यहाँ पे रख दिया था। यही तो किया था हमने यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार नॉट पिक के अंदर आपने आउटपुट दे दिया, पिक के अंदर आपने कहा कि आउटपुट प्लस इनपुट आप 0, ये कर दिया आपने। इतना करने के बाद, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एक बार अब इसका इनपुट आप 0 हटाना है आपको, मतलब ये जब हो जाएगा तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको इनपुट आप 0 हटाना पड़ेगा। कि मतलब इनपुट से जैसे पहली बार में क्या था, ए था, फिर यहाँ पे ए हट गया, तो हर इटरेशन के बाद आपको उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए आप क्या करेंगे, हटाने के लिए आपने सिंपल पाइथन में एक फैसिलिटी होती है, आप कर सकते हैं क्या, इनपुट ऑफ 1 कोलन। इनपुट ऑफ 1 कोलन का मतलब क्या है, इनपुट ऑफ 1 कोलन का मतलब ये है कि ये एक तरीके से असाइन कर रहा है कि ये कह रहा है कि 1 से लेके बाकी सारे एलिमेंट को डाल दो, 0 वाले को छोड़ दो, तो 0 वाला अपने आप हट जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब सॉल्व फंक्शन को कॉल कर लो, एक बार नहीं ले करके तो इनपुट दे दिया और आउटपुट दे दिया, ठीक है। नहीं सॉरी, एक बार नहीं लेना है तो नॉट पिक कर दिया हमने, और एक बार क्या करना है, आपको लेना है तो आपने सॉल्व फंक्शन को फिर से कॉल किया, इनपुट पास किया, और इस बार आपको लेना है तो आपने इसको पिक कर लिया। अब क्या है इसकी बेस कंडीशन, बेस कंडीशन क्या है कि हमने कहा कि अगर, बेस कंडीशन क्या थी, ध्यान दीजिए इस बात पे, तो बेस कंडीशन थी कि अगर इनपुट क्या हो जाए,
ब्लैंक हो जाए। तो अब ये कैसे पता लगाएंगे कि इनपुट ब्लैंक हो गया? तो ये पता लगाने के लिए आप कह सकते हैं कि यदि लेंथ ऑफ इनपुट इज इक्वल टू 0 तो प्रिंट कर दो किसको? प्रिंट कर दो आप आउटपुट को प्रिंट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहा रिटर्न, लेकिन यहाँ पे एक समस्या आएगी। मैं चाहता हूँ कि उस समस्या को आप पहले देख लें, ठीक है। पहले देखें क्या आ रहा है। अब ये टेस्ट केस मैच नहीं करेगा, ठीक। तो आप देख लीजिए कि हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट है बी ए और ए बी। एक्सपेक्टेड भी बी ए बी है लेकिन मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा है? क्योंकि हमारे पास एक ब्लैंक भी यहाँ प्रिंट हो रहा है इस जगह पे, ठीक है, जो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अब उस ब्लैंक को हमको रोकना है। तो हमने कहा कि अगर आउटपुट नॉट इक्वल टू ब्लैंक तभी इसको प्रिंट करो, ठीक है। हमने कहा कि आउटपुट अगर ब्लैंक ना हो तभी प्रिंट करो, कि अगर ब्लैंक हो तो उसको छोड़ दो। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे, अब मैं रन कराऊंगा तो हमारा टेस्ट केस क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, ठीक है। और सारे टेस्ट केस प्रॉब्ली पास हो जाने चाहिए, ठीक। तो आप देख सकते हैं सारे टेस्ट केस पास हो गए। अब मैं आपको पहले तो ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आपको क्या करना चाहिए कि इस प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले आपको एक 3 इनपुट का, जैसे आपने कहा कि एक इनपुट के अंदर आपने क्या ले लिया? 3 इनपुट, जैसे ए बी और सी ले लिया। इसका पहले आप ट्री बनाइए। जब इसका ट्री बन जाए तब आप जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।